नमस्कार दोस्तों, पुराना भारत चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, महाभारत के युद्ध में बहुत स्ट्रैटेजिकली ऐसी इवेंट्स हुई थी कि जिसका जो तोड़ है आज के ज़माने में भी मिलना मुश्किल है। उसमें से एक है अभिमन्यु का चक्रव्यूह का भेदन करना। दोस्तों, चक्रव्यूह इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा कि किस तरीके से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन किया था और क्यों दुनिया में सिर्फ अर्जुन और श्री कृष्ण के अलावा वही एक जानता था कि कैसे इस चक्रव्यूह को भेदन किया जाए पांडवों की ओर से, और किस तरीके से अब कौरवों ने चक्रव्यूह में ये घुसे हुए अभिमन्यु का वध किया। तो दोस्तों, ये घटना शुरू होती है कि महाभारत के करीब 7वें दिन के बाद, छठे या 7वें दिन के बाद। तो इस घटना में हुआ ऐसा कि सुशर्मा ने एक चाल चली, यानी कि एक स्ट्रैटेजी बनाई कि वो अभिमन्यु का जो पिता है अर्जुन है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि युद्ध के लिए ललकारेगा और वो अर्जुन को युद्ध भूमि से बाहर निकाल के ले जाएगा। और दूसरी ओर द्रोणाचार्य ने एक ऐसा स्ट्रेटेजी लगाई कि जब अर्जुन नहीं होगा महाभारत के युद्ध मैदान में, तब उसको युधिष्ठिर को बंदी बनाना बहुत आसान हो जाएगा, यानी कि गाय को पकड़कर अपने खित्ते में लाना, इस तरीके से हो जाएगा। और हालांकि हुआ भी ऐसा ही था कि द्रोणाचार्य की इस स्ट्रेटेजी में पूरे के पूरे पांडव फंस चुके थे। हालांकि अर्जुन को पता था कि उसको युद्ध मैदान से बाहर ले जाने का जो फैसला था वो सिर्फ वॉर टेक्निक्स का एक भाग था द्रोणाचार्य की, किंतु वो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए सुशर्मा के साथ युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि से कोसों दूर निकल चला था। अब बाद में आते हैं बाकी बचे 4 पांडव। अब 4 पांडवों में सबसे ज्यादा महाबली जो योद्धा था वो था अभिमन्यु, वो अर्जुन का पुत्र था। और जिस दिन पता चला कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है, पूरे के पूरे पांडव बेड़े में बहुत मायूसी छा गई। मतलब दे वर शॉक्ड कि अब द्रोणाचार्य की इस चक्रव्यूह का भेदन कैसे करें, क्योंकि चक्रव्यूह एक ऐसी रचना थी जिससे आप मान सकते हैं कि एक सर्कल इस तरीके से गोल गोल घूमता है और उसके अंदर दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, इस तरीके से करीब करीब 7 सर्कल का एक चक्र बना हुआ था। चक्र यानी कि जो सैनिक होते हैं वो उसकी पेरिफेरी में ऐसे घूमते रहते हैं, जैसे कि एक सर क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तीसरा क्लॉकवाइज घूमता है। तो इस तरीके से इस चक्रव्यूह में भेदन करना और नियरली इम्पॉसिबल था। अब वो जो ज्ञान है वो सिर्फ अभिमन्यु के पास था, और वो तभी था जब अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में था, तब अर्जुन ने सुभद्रा को ये चक्रव्यूह की बात बताई थी और उसके भेदन की भी बात बताई थी। हालांकि जब तक चक्रव्यूह का भेदन की बात आरंभ होती सुभद्रा सो गई थी, इसलिए अभिमन्यु ने अपने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह का भेदन करने का जो ज्ञान था वो पा लिया था। और ऐसा कहलाता है कि इसी तरीके से जब अभिमन्यु बड़ा हुआ तब अपने पिता से ये जो चक्रव्यूह था उसका भेदन करने की विधि तोड़ने के लिए बारी बारी से मौके की राह देखने लगा, किंतु फाइनली ऐसा कोई मौका मिला ही नहीं और महाभारत का जो युद्ध था वो सिर पर आ चला। तो उस समय में जब पांडव हताश हो जाते हैं युद्ध भूमि में, तब अभिमन्यु कहता है कि हे पिताश्री, वो युधिष्ठिर को कहता है कि हे जिस पिताश्री, मैं जो ये मेरा जो ज्ञान है, मैं चक्रव्यूह के अंदर भेदन करना जानता हूँ, किंतु वहां से बाहर निकलना नहीं जानता। तो पांडवों ने बड़े उत्साह से कहा कि बेटा तुम अंदर जाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे आकर अंदर घुस जाएंगे और चक्रव्यूह का भेदन कर देंगे। अभिमन्यु को पता था कि भेदन करना ही इतना मुश्किल है कि वो जो समय था भेदन करने के लिए, जो जगह मिलेगी वो करीब करीब होती थी पलकों में, सेकंड्स में वो समय होता था। और उस समय में ऐसा हर एक पांडव जो सेना थी उसको अंदर पहुंचना नियरली इम्पॉसिबल था। और दूसरी ओर जयद्रथ जो अर्जुन का कट्टर शत्रु था, उसने एक भगवान शिव से वरदान लिया था कि वो अर्जुन के अलावा 4 पांडव है और पांडव सेना पर वो भारी पड़ेगा। और वो वरदान का वही दिन था कि जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन करना शुरू किया अपने बाहुबलों से, तो वो तो एक फूल की भांति तुरंत ही अंदर प्रवेश कर गया, किंतु उसके बाद चक्रव्यूह के जो अंदर जाने का जो मार्ग था उसमें कौन खड़ा रहा? जयद्रथ। अब उसके साथ युद्ध कला भी थी और उसके साथ साथ भगवान शिव का वरदान भी था। तो जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन करते हुए अंदर फर्स्ट और सेकंड जो राउंड था उसको भेदन करते हुए अंदर गया, तो उसको काउंटर करने के लिए तुरंत ही जयद्रथ चक्रव्यूह के मुंह पर खड़ा हो गया, यानी कि कोई भी पांडव अंदर ना जा सके। और उस समय में कहा जाता है कि जयद्रथ ने पांडव सेना को
इतनी बुरी तरीके से हराया था कि कोई एक भी पांडव चक्रव्यूह में अंदर प्रवेश नहीं कर सका। जब चक्रव्यूह का भेदन करते हुए अभिमन्यु 1 2 3 4 5 6 और 7 जो कोठे होते हैं, 7 सर्कल जो बाउंड्री होते हैं वो तोड़कर पार निकल गया, तो कौरव सेना को भी आश्चर्य हुआ कि ये कौन सा योद्धा है जो इस ब्रह्मांड में इस चक्रव्यूह को भेदन करना कोई नहीं जानता था, उसको भेद के अंदर चला गया। तब द्रोणाचार्य ने देखा कि एक 18 साल का बालक जो है वो चक्रव्यूह का भेदन करके आ गया। तब उन्होंने घोषणा की कि ये जरूर ही अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु ही हो सकता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में श्री कृष्ण और अर्जुन के अलावा दूसरे किसी भी और पांडव सेना के योद्धा के पास कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं। जब ये देखा कि अभिमन्यु पहले से लेकर 7वें कोठे तक पहुंच गया है, तब उसका जो जोश और जुस्सा था वो ठीक उतना ही था जितना वो चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। ऐसा होता है कि जब एक चक्रव्यूह के एक द्वार को जब आप लांघते हैं तो उसमें हजारों लाखों की संख्या में सैनिक खड़े हुए होते हैं, और वो सैनिक को खदेड़ना और उससे आगे बढ़ना वो भी एक बहुत बड़ी चैलेंजेस होती है। तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने ये करके दिखाया और 7 चक्र खोल के वो अंदर पहुंच गया था। तब वहां पे 7 महारथी योद्धा खड़े थे। वहां पे अर्जुन का प्रतिद्वंदी कर्ण, दुशासन, शकुनी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भूरिश्रवा और उसके साथ साथ बाद में आया हुआ ये जयद्रथ। तो इस तरीके से बहुत सारे योद्धा अंदर है आए हुए थे। तब अभिमन्यु ने क्या किया कि उसने एक के बाद एक सभी योद्धाओं को परास्त कर दिया। ये जानकर कि जो द्रोणाचार्य जो पांडव और कौरव के गुरु थे, उसको भी द्रोणाचार्य के पुत्र जो शिष्य थे अर्जुन, उसका पुत्र अभिमन्यु, उसने उसको हरा दिया था। द्रोणाचार्य के लिए ये सबसे बड़ी नारोशी थी कि वो एक बालक के साथ हार गए, और उन्होंने अपने सेना को कहा कि अब मैं इस बालक से युद्ध नहीं करूंगा। हालांकि उस समय में जो अभिमन्यु था उसने लक्ष्मण नामक जो दुर्योधन का पुत्र था उसको मार गिरा, और उसका शीश था वो दुर्योधन के पैर पर छोड़ दिया। तब इससे दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि आप कुछ भी करके इस अभिमन्यु को मार दीजिएगा। तब एक साथ 7 योद्धा अभिमन्यु पर टूट पड़े। अभिमन्यु भी उसे कम नहीं था। अभिमन्यु ने बहुत बहादुरी से 7 के 7 योद्धाओं के साथ युद्ध किया और सबको युद्ध कला में परास्त किया। तब सभी 7 योद्धाओं ने अपने रथ से उतरकर तलवार हाथ में लेकर अभिमन्यु पर टूट पड़े। अब जब अभिमन्यु ने देखा कि चारों ओर से 7 योद्धाओं ने तलवार से उस पर हमला किया है, तो उसने एक रथ का पहिया उठाकर अपनी रक्षा के लिए गोल गोल घुमाया। हालांकि उससे वो कुछ समय तक ही 7 योद्धाओं का प्रतिकार कर सका, और उसके बाद में सबसे पहले जयद्रथ ने अपनी तलवार से अभिमन्यु की छाती और पेट को छीन लिया। अब उसके साथ साथ जैसे अभिमन्यु निर्बल हुआ, 7 कौरव योद्धा उस पर टूट पड़े और उसे तलवार से छीन डाला। इस तरीके से अभिमन्यु की चक्रव्यूह में मृत्यु हुई। अब ये मृत्यु जब हुई तब उसके साथ साथ बहुत सारे ढोल नगारे बज रहे थे, इसीलिए कि उसका जो योद्धा मरा हुआ है उसकी आवाज बाहर ना जा सके। जब ये चक्रव्यूह खत्म, जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, तब कौरवों ने बहुत बड़ा हर्षनाद किया। ये नाद से कौरव के प्रतिद्वंदी पांडव, भीम और ये सेनापति जो थे धृष्टद्युम्न, उसको पता चल गया कि अभिमन्यु इस संसार में नहीं रहा है, क्योंकि पांडवों के प्रतिद्वंदी यानी कि कौरवों के हर्षनाद का एक ही संकेत हो सकता है कि उन्होंने स्ट्रैटेजिकली और बड़ी नाराजगी से अभिमन्यु का वध कर दिया। तो इस तरीके से अभिमन्यु का वध हो जाता है, और जिस समय अभिमन्यु का वध हो जाता है उसके बाद अर्जुन जो है वो सुशर्मा को उसी समय मार गिराता है। तभी तक भगवान की शक्ति से ऐसा कहलाता है कि सुशर्मा अभी अर्जुन के सामने लड़ रहा था, क्योंकि सुशर्मा कोई एक ऐसा योद्धा नहीं था कि जो अर्जुन के सामने 2 मिनट भी टिक सके। हालांकि इसका निष्कर्ष ऐसा होता है कि ये जो द्रोणाचार्य का जो चक्रव्यूह था वो अक्सर में बनाया गया था स्ट्रेटेजिकली दुर्योधन के प्रतिद्वंदी यानी कि युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए, किंतु वो उस माया जाल से बच गए और उसके बदले अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन करके
वीर गति को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार जो द्रोणाचार्य का जो महाभारत में व्यू था, चक्रव्यूह रचकर दुर्योधन के प्रतिद्वंदी युधिष्ठिर को बंदी बनाना, वो उसका सपना ही रहेगा। और इस तरीके से पांडवों के आगे का विजय मार्ग खुल गया। दोस्तों आपको ये कहानी कैसे लगी कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय